दोस्तों हम इस मूवी में बात करने वाले हैं कि 9 पूंछ वाला लोमड़ी की। अगर ये लोमड़ी 100 साल का हो जाता है तो ये किसी भी इंसान का रूप ले सकता है, और अगर इनकी उम्र किसी तरह 1000 साल हो जाते हैं तो ये भगवान के बराबर हो जाते हैं, और इनकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी इनसे मुकाबला नहीं कर सकता। अब कहानी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें एक कपल अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के बाद घर जा रहे थे। छोटी लड़की का नाम जिया है और उसे एक खिलौना तोहफे में मिलता है। वो उस खिलौने को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब जिया अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि उसका खिलौना टूट चुका है और उसके पेरेंट्स उस एक्सीडेंट में मारे गए हैं। लेकिन फिर उस कार से 2 लोग निकलते हैं जो उसके पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, और फिर अचानक जिया का सपना टूटता है। वो एक सपना देख रही होती है, उसके पेरेंट्स अभी जिंदा है, लेकिन उसका खिलौना कार एक्सीडेंट में टूट चुका था, और हकीकत में भी जिया का खिलौना टूट गया है। वह जिया के हाथ पर बहुत सारे खून के निशान होते हैं, जिससे उसे समझ में आता है कि ये सपना नहीं है। फिर जिया चालाकी से अपने मॉम से अखरोट मांगती है, लेकिन जिया को अखरोट से एलर्जी है, पर उसकी मम्मी फिर भी अखरोट ले आती है, जिससे जिया समझ जाती है कि ये उसकी असली मम्मी नहीं है। और अगर वो उसकी असली मम्मी होती तो उन्हें पता होता कि जिया को अखरोट से परेशानी होती है। जिया अपनी नकली मम्मी पर कैंची से हमला करती है और भागने लग, लेकिन वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो जिया को मारने वाले होते हैं, तभी एक लड़का आता है, ली यंग। ली जिया पर कुछ जादू करता है और जिया सब कुछ भूल जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और 21 साल बाद हम ली को देखते हैं। उसकी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ती क्योंकि वो एक 9 पूंछ वाला लोमड़ी है। वो धरती पर कई सालों से है और उसकी उम्र बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। अब ली एक शादी में जाता है और दुल्हन से मिलता है। वो लड़की भी एक लोमड़ी है जिसने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं और इंसान का रूप ले लिया है, लेकिन वो एक बुरी लोमड़ी है और उसने बहुत सारे लोगों को मारा है और ली उसे मारने के लिए आया है। ली और उस लोमड़ी के बीच लड़ाई होती है। ली बहुत ताकतवर था और वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो कहती है कि मैं मरने से पहले अपनी शादी पूरा करना चाहती हूँ, जिसके लिए ली मान जाता है। और शादी खत्म होते ही ली अपनी जादुई तलवार से उसे मार डालता है। वहीं मरने से पहले वो लोमड़ी ली से कहती है कि वो उसकी पति की सारी यादें मिटा दे ताकि वो किसी और से शादी करके खुश रह सके। अब वो लोमड़ी धूल में बदल जाती है और उसके कपड़े वहीं रह जाते हैं। शादी में आए सभी लोगों को लगता है कि दुल्हन अपने कपड़े छोड़कर भाग गई है, लेकिन तभी यहाँ पर जिया आती है। अब वो बड़ी हो चुकी है और फॉरेंसिक में काम करती है। वो अपने असिस्टेंट के साथ शादी में आई थी और दुल्हन के कपड़ों की जांच करने लगती है। उसे कपड़ों पर लोमड़ी के बाल मिलते हैं, लेकिन उस शहर में कोई लोमड़ी नहीं है, जिसका मतलब शादी में लोमड़ी का आना तो मुमकिन ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ली एक बगीचे में बैठा है, तभी एक बच्चे का गुब्बारा उड़ जाता है और ली जादू से उसे वापस लाकर उस बच्चे को दे देता है। लेकिन इसी बीच एक और बच्चा उसे देख लेता है ये सब करते हुए और पूछता है, क्या भाई तू एलियन है? ली बताता है कि मैं 9 पूंछ वाला लोमड़ी हूँ और हजारों सालों से जिंदा हूँ और मैं धरती पर किसी के जन्म का इंतजार कर रहा हूँ। अब ली किसका इंतजार कर रहा है ये तो हमें आगे पता चल जाएगा। अब ली आफ्टर लाइफ के ऑफिस में जाता है। इस ऑफिस की लेडी का काम मरने वाले लोगों का हिसाब रखना है, यानी वो यमराज जैसी होती है, और उसी ने ली को उस लोमड़ी को मारने के लिए भेजा था। ली को लोगों को मारना पसंद नहीं है, लेकिन वो औरत ली को एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है जिसमें ली ने साइन किया हुआ है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जब ली जन्नत में था तो वो एक लड़की से प्यार करता था। वो लड़की मर गई थी और ली उसका दोबारा जन्म लेने का इंतजार कर रहा है, इसलिए धरती पर रहने के लिए उसने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, जिसके मुताबिक उसे बुरे लोगों को मारना पड़ता है, इसलिए वो इस काम से पीछे नहीं हट सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया उस लड़की की मौत की जांच कर रही है। सीसीटीवी कैमरे में उसे एक लाल छाते वाले आदमी पर शक होता है, और वो लाल छाते वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि ली था। जिसके बाद जिया एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ एक लड़के से मिलती है। वो लड़का बताता है कि लाल छाते वाला आदमी बस स्टैंड पर मिलेगा। जिया को उस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन उसे उस आदमी को पकड़ना था, इसलिए वो उसकी बात मान लेती है। वो लड़का रेस्टोरेंट से जाता है और हम इसी बीच देखते हैं कि रास्ते में वो अपना रूप बदल लेता है, जिससे पता चलता है कि वो भी एक लोमड़ी ही था और ये ली का भाई है रैंग। वो ली से जलता है और इसलिए उसे फंसाना चाहता है। अब रात को जिया बस स्टैंड पर जाती है और ली का इंतजार करने लगती है, लेकिन तभी एक शराबी आता है और जिया को बस में चढ़ने से रोक लेता है। फिर जिया भागकर एक टैक्सी में बैठ जाती है और उस बस का पीछा करने लगती है, जिसके थोड़ी दूर जाकर उसे पता चलता है कि बस का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें मौजूद सभी लोग मारे गए हैं। वहीं उस बस में से ली गायब है, लेकिन रियो होंग नाम की एक लड़की जिंदा है। जब रियो होंग होश में आती है तो जिया उसके पास जाती है। जिया उसे लाल छाते वाले आदमी की फोटो दिखाती है। रियो होंग को बस इतना याद है कि वो आदमी उसे मारना चाहता था। अब जिया को ली का पता चल जाता है। वो ली के फिंगरप्रिंट लेकर फॉरेंसिक लैब में भेज देती है।
ताकि ये पता चल सके कि उसने कितने लोगों को मारा है। इसके बाद जिहा रियोंग को अपने घर ले आती है क्योंकि हॉस्पिटल में उसे डर लग रहा था। जिहा रियोंग से बस में हुई एक्सीडेंट के बारे में पूछती है तो रियोंग बताती है कि लाल छाते वाले आदमी ने सबको मार डाला और मुझे भी मारने वाला था। लेकिन अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि रियोंग झूठ बोल रही है क्योंकि वो भी एक लोमड़ी है और उसने ही सबको मारा था और ली तो उसे रोकने आया था लेकिन वो बहुत घायल हो गया था। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं अब जिहा को भी रियोंग पर शक होने लगता है और तभी वो एक कांच का टुकड़ा लेकर रियोंग की गर्दन पर रख देती है। जिहा को शक इसलिए होता है क्योंकि बस में सभी मारे गए थे लेकिन रियोंग को एक खरोच तक नहीं लगी थी और रियोंग जिहा पर हमला करती है और अपनी असली रूप दिखाती है। वो ली का भाई रैंग है। वो कहता है कि वो जिहा को जिंदा खाएगा। तभी जिहा उस पर कांच से हमला करती है लेकिन रैंग एक लोमड़ी है और उसे कुछ नहीं होता। तभी वहां पर ली आता है। ली रैंग पर तेजी से हमला करता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। ली रैंग पर भारी पड़ता है। दोनों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जिहा के घर में लड़ते रहते हैं। आखिरकार रैंग हार जाता है और निकल जाता है उधर से, जिसके बाद ली अपनी जादुई शक्ति से जिहा की याददाश्त मिटा देता है। जब जिहा को होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं था लेकिन वो बहुत ही चालाक थी और उसने अपने पूरे घर में कैमरे लगवा रखे थे और वो सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ देख लेती है। वहीं अब जिहा की फॉरेंसिक टीम ली के फिंगरप्रिंट से उसका घर का पता निकाल लेती है। इसके बाद ली जब अपने घर में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके लैपटॉप पर उसकी और उसके भाई की लड़ाई की वीडियो चल रही है। तभी जिहा आती है और उसे सच्चाई पूछने लगती है लेकिन ली कुछ नहीं कहता। तभी जिहा बिल्डिंग की दीवार पर चढ़ जाती है और नीचे कूद जाती है और उसके साथ ली भी कूद जाता है और जिहा को पकड़ लेता है। इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद भी ली को कुछ नहीं होता। वो जी जानबूझकर ऐसा करती है ताकि ली की सच्चाई सामने आ सके। अब हम फ्लैशबैक में ली का अतीत देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हजारों साल पहले ली एक जन्नत जैसी जगह पर रहता था और वो वहाँ का भगवान था। वो बारिश और हवा को भी कंट्रोल कर सकता था। वही एक दिन ली आराम कर रहा था तभी एक छोटी बच्ची योन उसके पास आती है और उसके बालों को सहलाने लगती है। चूंकि वो एक लोमड़ी है इसलिए उसे मजा आ रहा था। अब यूं बड़ी हो जाती है लेकिन ली की उम्र वही रहती है क्योंकि वो एक भगवान है। अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ली यूं से बहुत प्यार करता है लेकिन एक दिन अचानक यूं की मौत हो जाती है। यूं की आत्मा स्वर्ग जा रही होती है लेकिन ली समुद्र को बर्फ में जमा देता है। वो यूं को खोना नहीं चाहता था लेकिन उसे पता है कि लियों मर चुकी है इसलिए ली यूं के मुंह में एक जादुई बीज डाल देता है। जब यूं दोबारा जन्म लेगी ली उसके पास आएगा तो उसके चारों ओर एक रोशनी चमकेगी। इससे ली समझ जाएगा कि यही यूं है। हजारों सालों से ली धरती पर यूं को ढूंढ रहा था लेकिन वो उसे अभी तक मिली नहीं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। हम देखते हैं कि जिहा ली को धमकी दे रही है कि वो ये सच्चाई सबको बता देगी। अब जियो को याद आता है कि जब उसके पेरेंट्स मरे थे तब उसने लाल छाते वाले आदमी को देखा था। अब उसे समझ में आ चुका था कि वो ली ही था। जिया को लगता है कि उसके पेरेंट्स अभी जिंदा हैं इसलिए वो ली से कहती है कि वो उसके पेरेंट्स को ढूंढने में उसकी मदद करे। अगर ली ऐसा करेगा तो जिया सब कुछ भूल जाएगी, जिसके लिए ली मान जाता है। अब ली आफ्टर लाइफ के ऑफिस में जाता है। वह मरने वाले सभी लोगों के नाम लिखे होते हैं लेकिन जिया के पेरेंट्स का नाम वहाँ पर नहीं होता। इसका मतलब है कि वो अभी जिंदा है। इसके बाद जिया के पास एक बुलगासरी आता है। ये एक जादुई तरह का राक्षस है जो जिया को मारने आता है लेकिन ली वहाँ पर पहुंच जाता है और बुलगासरी को बुरी तरह से पीटता है। बुलगासरी बताता है कि उसे रैंग ने भेजा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम समुद्र में 3 मछुआरों को देखते हैं। उन्हें अपने साथी मिस्टर सीओ की खोपड़ी मिलती है। अब मिस्टर सीओ की बेटी के पास रैंग आता है जिसका मतलब है कि उसने ही सब कुछ करवाया था। वहीं दूसरी तरफ ली बुलगासरी से पूछताछ करके रैंग का पता लगा लेता है और उसके पास जाता है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि रैंग ली से इसलिए नाराज है क्योंकि बहुत पहले ली ने रैंग को बीच से काट दिया था लेकिन वो बच गया था, इसलिए अब वो ली को मारना चाहता है। लेकिन ली अपने भाई को छोड़कर वहां से चला जाता है। जिसके अगले दिन जिया ली को एक आइलैंड पर ले जाती है। ये वही आइलैंड है जहां हजारों साल पहले ली और यो रहते थे और जिया इस आइलैंड पर मिस्टर सीओ की मौत की जांच करने आई है। इस आइलैंड पर ली को एक पेड़ पर एक बच्ची की आत्मा मिलती है। वो कई सालों से इस पेड़ में कैद है। ली उससे पूछताछ करता है लेकिन उस बच्ची को कुछ नहीं पता था। इसके बाद जिया पेड़ से बंधी रस्सी काटकर बच्ची को आजाद कर देता है। तभी वो बच्ची जिया को बताती है कि उसने उसके पेरेंट्स को इसी आइलैंड पर देखा था। अब अगले दिन जिया पर एक अजनबी हमला कर देता है लेकिन ली पहुंच जाता है और उस आदमी को मारकर भगा देता है। अब हम मूवी के एंड में देखते हैं कि ली जिया के घाव पर जड़ी बूटी लगा रहा है। तभी उसे जिया के शरीर में कुछ अजीब सा दिखता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता जिया उसकी गर्दन पकड़ लेती है और कहती है कि वही यूं है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। एक्चुअली ये मूवी खत्म नहीं, इसके पार्ट 2 भी है और वो हम जल्दी ही प्रोवाइड कर देंगे हमारे चैनल पर। और दोस्तों ये मूवी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।